देखहुँ री छब्बीसों दबो रथ आरोहण की। देखहुँ री छब्बीसों दबो रथ आरोहण की। रथ आरोहण की। हम लोग स्मरण किए थे मंगला तक की जो शोभा है। मंगला के बाद मैंने प्रिया प्रीतम को मंगल में मंगल कुंज की सेवा संपन्न करके स्तुति करके प्रसाद लेती हैं। इतने में अनेकों सहचरी वृंद बहुत सुंदर राजसी वेशभूषा से अलंकृत सुंदर सौंज सामग्री आदि लेकर के गाती बजाती ठिलाती तराती हुई फूल बरसाती हुई जय जय ध्वनि करती हुई और सूचना देने के लिए पधारती हैं मंगल कुंज में और आके निवेदन करती हैं कि श्रृंगार कुंज में स्नान कुंज में सब व्यवस्था हो चुकी है। अब प्रियालाल जल्दी यथाशीघ्र पधारें तो आगे प्रियालाल को सुंदर रथारोहण का पर्व मनाना है। तो जितनी जल्दी पधारें बड़ी महती कृपा होगी। फिर प्रियालाल ये निवेदन सुनते हैं और पधारते हैं। स्नान कुंज में स्नान की सेवा संपन्न होती है और श्रृंगार कुंज में श्रृंगार की सेवा संपन्न होती है। बड़ा सुंदर राजसी पोशाक प्रिया जी को और लाल जी को धारण कराती हैं। प्रिया जी को सुंदर अतरौटा है, लहंगा है, फरिया है, अंगिया है। ये सुंदर मतलब रेशमी वस्त्र है और प्यारे को सुंदर धोती है, जामा है, पटका है, फेंट है और नख शेषिक पर्यंत तक केशों की सेवा होती है, पत्रावली की सेवा होती है, जावक मेहंदी आदि से सेवा होती है। फिर आभूषणों से प्रिया प्रीतम को आभूषित करती हैं और सुंदर फूलों की माला पहनाती हैं, गंध से चरसती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं। तांबुल मुखबास आदि अर्पण करने के बाद फिर दर्पण दिखाती हैं और दर्पण दिखाने के पश्चात प्रिया प्रीतम की शोभा को दर्शन करती हैं और शोभा गान करती हैं, शोभा पान करती हैं। इसके बाद श्यामा श्याम को श्रृंगार भोग लगाती। प्रेम पुलक यंग यंग में देत है तजुत कौर भोग श्रृंगार यरोगहि सुकुमारन सिरमौर। बैठे दो सुकुमार शिरोमणि आरोगत हैं भोग श्रृंगार। दो सुकुमार शिरोमणि आरोगत हैं भोग श्रृंगार। श्यामी कर चौकी पर सुंदर कर चौकी पर सुंदर आने धर्यो सह चरी भरी था। बदन करी करी मनोहार। बदन करी करी मनोहार। कमल बदन करी करी मनोहार सुंदर श्रृंगार भोग ले आती हैं, चौकियों पर पधराती हैं और लाल लल्ला को बड़े प्रेम पूर्वक जिमाती।
आरोगत दो ऊ अलबेले, दोनों अलबेले ढंग से माने नेत्रों से मन से तो रूप आसों को पान कर रहे हैं। जुगल दोनों प्रिया प्रीतम परस्पर की रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। और सखी समर समर करके चेता चेता करके दोनों को जैसे करी परिहास चितावत, चिताना में जानते क्या, सावधान करना। जैसे कहते हैं आपको चेतावनी दी जा रही है कि जो आप गफलत में फंसे हुए हैं ना, जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप और सावधान हो जाइए। तो करी परिहास, प्रिया प्रीतम को परिहास, उनसे परिहास करती हैं और चेताती हैं, माने कि प्रिया जो बात तो करती हो, थोड़ी थोड़ी मुख खोलो तो मुख में कौर देती हैं। थोड़ी ये मिठाई खा लो, थोड़ी ये चीज़ खा लो, बड़ाई करती हैं, खवाती हैं। करी परिहास चितावत, और कहीं आता है जिमामत। आरोगन में करत रसवतियाँ, श्यामा को दुर्राज छबीलो, मृदु मुस्क्याय जिमामत हतियाँ। जिमा रहे हैं हाथ से, हथियाँ हाथ से जिमा रहे हैं। और दोनों जिमते जिमते जो एकदम आसक्त हो जाते हैं, सुधि नहीं रहती है, तो सखी जन प्रयास करती हैं और प्रयास करके उनके ध्यान को आकृष्ट करती हैं अपनी ओर कि प्रिया जो देखो कितनी बढ़िया है, ये देखो मिठाई चंद्रकला है, ये सुंदर खोवे के लड्डू हैं, ये सुंदर मेवे के लड्डू हैं, ये जलेबियाँ हैं, ये रसगुल्ले हैं। सुंदर उनका नाम ले करके और प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, तो प्रिया जो फिर कह सकी तो बहुत सुस्वादु है, कहाँ नाम है आपको, तो नाम बताती हैं। फिर पूछती हैं कौन ने बनाई हैं, तो वह सखी को लेकर ये बनाई हैं। फिर वाकई प्रिया जो प्यार करती हैं, दुलार करती हैं उनके हाथों को लेकर के, मैंने कि कितनी सुंदर इसके हाथ है, जो कि इतनी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ ये बनाती हैं। ऐसे सुंदर जलेबी खवाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, थोड़ी जल पिलाती हैं 2-2 घूंट। फिर दूध की पकौड़ी रस भरी होती है ना, उससे बड़ी होती है दूध की पकौड़ियों से। जैसे दही बड़ा होता है ना, ऐसे रस भरी होती है, लेकिन मीठी, जैसे दूध पकौड़ी होती है मीठी होती है, वो प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। और सुंदर चीज़ें जो हैं, कुछ सलोनी चीज़ें भी खवाती हैं, बीच बीच में जल भी पिलाती हैं, परिहास भी करती हैं। तो प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जुत कौर, परस्पर की रूप माधुरी देख के प्रिया प्रीतम बड़े पुलकित हो रहे हैं, प्रेमाकुल हो रहे हैं। मैंने कपोलों में पुलकावली है रे, ग्रीवा में, अधरों में, भुजमूल में, उदर में, हृदय में, नाभि, उरु प्रदेश, अंग अंग में भारी पुलकावली हो रही। विपुल पुलक अंग अंग में, और इतना वो पुलकावली है रही है, फिर भी समर समर करके, सावधान कर करके अपने आप को, और एक दूसरे को देत हेत माने प्रीति पूर्वक, लाड पूर्वक, बड़े दोनों प्रिया जी को लाल जी को प्रिया जी दोनों कौर दे करके और सेवा कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अरस परस गरसा मुख देत दिवावत दंपति अति रुचि उपजाई, अति रोचक अमृत अमृतवत। ऐसी चीज़ें हैं मैंने जो व्यंजन पकवान हैं, अमृत से भी वे मीठे लग रहे हैं, अमृत से भी सुस्वादु लग रहे हैं। अमृत अमृतवत, और बीच 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 चवत धर सुधारस अलबेले अनुरागेरी, अलबेले अनुरागेरी। भूख प्यास के मनहु मुकुट माने, त्रिपति होता नहीं कैसे री। प्यास के मनहु मुकुट माने,
त्रिपति होता नहीं कैसे रे, त्रिपति होता नहीं कैसे रे, होता नहीं कैसे रे। फिर समय पाके मिष्टान आदि खवा के जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं। फिर श्यामा श्याम के मस्तक पे रोरी तिलक लगाती हैं। और ललिता जी तो तांबुल खवाती हैं, विशाखा जो मुखबास देती हैं, अगरबत्ती हरिप्रिया जो हैं ये प्रिया जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, मोती के अक्षत पहनाती हैं। लाल जी के भाल पे भी तिलक लगाती हैं, मोती के अक्षत पहनाती हैं, फूल बरसाती हैं। फिर यहीं पे आरती उतारती हैं, जल बारती हैं और उसके बाद प्रणाम करके इस श्रृंगार कुंज के बाहर मंडल के सहारे बहुत भव्य सुंदर फूलों से निर्मित, जिसमें सुंदर रथ को खींचने के लिए सुंदर उसमें हरिणें जोती गई हैं। देखो रथ में देखा जाता है कि घोड़ा जोता जाता है, घोड़ा होता है, घोड़ा उसको खींचता है, चाहे खच्चर खींचते हैं। तो ये घोड़ा और हाथी है ना, ये सब ऐश्वर्य के सूचक माने जाते हैं, प्रभुता के द्योतक होते हैं। और ये बड़ा मधुर धाम है। तो मधुर धाम में हिरण जो है वो हिरण जोती गई हैं और उनका बड़ा भव्य प्रकार श्रृंगार किया गया है। और ये जो रथ है इसमें चार पहिया है ना, बड़ा सुंदर इसमें पहिया भी है, चक्र कहते हैं, चक्र फूलों का चक्र है। और बड़ा जैसे एक मंदिर होता है, मंदिर नुमा या किला नुमा समझ लो, किला नुमा या रथ का स्वरूप है। उस पर ध्वजा पताका और रथ में खंभे भी होते हैं। खंभे की जैसे मान लो निचला जो तल है, रथ का निचला जो तल होता है उसका फर्श मान लो, मैंने चक्के के ऊपर जो फ्लैट नुमा जो है जिस पे वो इमारत खड़ी होती है, मैंने पूरा वो रथ जो है जो रथ की जो माधुरी है आकृति जिस पे खड़ी है, तो उस पे 6 सखी खड़ी हैं खंबे की जगह पे। जिसे कि नृत्य की भंगिमा होती है ना, तो ऐसे नृत्य की भंगिमा से जैसे ठाकुर जी अपने कंष्टिका पे गिरिराज को धारण किए हुए, ऐसे नृत्य की भंगिमा से कंष्टिका से ऊपर के हिस्सा को धारण कर रही है, नीचे अपने चरणों की तल से, चरणों के पंजे से ऊपर बड़ा सुंदर ये जो है किला नुमा वो रथ बना हुआ है और फूलों से सजा हुआ है। उसमें सुंदर ध्वजा है, पताका है, गुमटियाँ हैं, अनेकों शिखर हैं, बीच में सबसे बड़ा शिखर है और सुंदर फूलों की लड़ियाँ हैं, गजमुक्ता की झालरें हैं, फूलों से उनको बड़ा भव्य प्रकार सजाया गया है। और उसके अंदर बैठने के लिए प्रिया प्रीतम के लिए सिंहासन है, सखियों के बैठने के लिए चौकियाँ बनी गई हैं और आगे बड़े सुंदर कालीन ये फूलों के जो गलीचे बिछे हुए हैं उस पर हजारों सखियाँ आ जाती हैं और वहाँ वाद्यंत्र आदि लेकर के नृत्य दिखाती हुई, बजाती हुई, गाती हुई प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। और इस रथ में छज्जे निकले हुए हैं दाईं ओर, बाईं ओर, पीछे की तरफ, उस पर सैकड़ों सखी चढ़ जाती हैं। पीछे मार्ग पे अनेकों सखी हैं, बगल में दक्षिण तरफ और बाईं तरफ और आगे की तरफ लाखों सखी वृंद हैं। तो बड़ा सुंदर ये फूलों का रथ है, फूलों से निर्मित है और ऐसे ही इसमें सुंदर हरिण जोती गई हैं, उनका बड़ा भव्य श्रृंगार किया गया है। चरणों में फूलों का नूपुर है, गले में सुंदर फूलों की माला है और जिन कसी जाती हैं पीठ पे, गद्दी सी होती है ना, गद्दी सी, वैसे फूलों की गद्दियाँ बिछी हुई हैं। आँखों पे मन के सिंह का, मुख का, चरणों का, पीछे बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया है। और श्री हितु सखी जी या रथ को संचालन करेंगी तो सखी जनप्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक पद पाँवरे देती हुई, फूल बरसाती हुई छत्र के अंदर प्रियालाल छत्र की छाया में लाल ललना पधारते हैं या सीढ़ी के माध्यम से, सोपान के माध्यम से या रथ पे आरूढ़ होते हैं और गलबहियाँ दिए बैठ जाते हैं। सेवा परा सखी चमर, बिजना, दर्पण, पिगदानी, तांबुलदानी, फल मूल, माला, चंदन, इत्र, गंध आदि लेकर के पंक्तिबद्ध खड़ी हो जाती हैं। और 4 सखी प्रिया जी की तरफ, 4 सखी लाल जी की तरफ बैठी हुई हैं
मैंने प्रिया प्रीतम के बैठने के बाद वे भी बैठ जाती हैं और सेवा परा सेवा करती हैं। आगे अनेकों सखी जो हैं सुंदर जैसे संगीतन की रीत रचावे मोर छनागति ग्राम, ऐसे सुंदर सांगीत विद्या का विस्तार करके प्रिया प्रीतम को रिझा रही हैं। और बैठने के बाद अब रथ आज्ञा होती है कि हितु सखी अब तुम, हितु सखी का बड़ा भव्य श्रृंगार है, फूलों का आयुन का वस्त्र आभूषण है, हाथ में फूलों की छड़ी ले रखी हैं और हाथ में फूलों की छड़ी है और चरणों को रखने के लिए झूलनी बनी हुई है, उनको बैठने के लिए सुंदर फूलों का आसन बना हुआ है। तो छड़ी फिरावत में जो छड़ी फिराती हैं और उनको ललकारती हुई आगे बढ़ाती हैं, ये सुंदर शोभा है। तहाँ अब जब प्रिया प्रीतम विराजमान हो गए, सखी जन फिर पूजन करती, प्रिया जी के भाल पे रोरी तिलक लगाती हैं, मोती अक्षत लगाती हैं, प्यारे के भाल पे रोरी तिलक मोती अक्षत गंध से ने प्रिया जी को चरसती हैं, लाल जी को चरसती हैं, सुंदर फूल की माला प्रिया जी को लाल जी को, और थोड़ा मिष्ठान खवाती हैं प्रिया जी को लाल जी को, नेकी घुट जल पिलाती हैं प्रिया जी को लाल जी को, मुख पहुँचती हैं, मुख बास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, चरणों में फूल बरसाती हैं, सिर झुका के प्रणाम करती हैं और सखी नीचे उतर आती पूजन करके। तब देत आशीष सदा सुख बिलसो कि हे प्रियालाल आप ये जो रथ जो सजा हुआ है आप इस पे आरूढ़ होकर के और श्रीधाम वृंदावन सखियों के मनोरथ को कृतार्थ कीजिए। अब रथ आगे चलता है तो आगे लाखों सखी मार्ग पे है, वो उल्टी बाट मैंने प्रिया प्रीतम की तरफ मुख है और उल्टी दिशा में सीधी दिशा में पीछे है। वहाँ श्री हरिप्रिया जो हैं वो प्रिया प्रीतम की कैसी माधुरी है, रथ की कैसी शोभा है, वो वर्णन कर रही हैं। जैसे हाथ से ही संकेत करते हुए देखो नहीं कहते, ये देखो वो देखो ऐसे देखो दिखाती हुई। कहाँ कह रही हैं देखा हूँ री देखूँ छवि सो दो कहूँ री देखूँ छवि सो देखा हूँ री देखा हूँ री देखूँ छवि सो दो कहूँ री कहूँ छवि सो दो मन मथर थरा रोहन की जय मथर थरा ए दो मन मथर आरोहण की जय मथर थरा रोहन की जय आवत यति मन भावत संपथ आवत एरि हो आवत यति एरि अति मन भावत संपथ प्रीतम प्रिया प्रीतम प्रिया प्रेम रस पिए प्रिया प्रेम रस पिए को सखी बिमल एरिहा हो को सखी बिमल को सखी बिमल बीजना बीजत सखी बिमल बीजना बीजत ओ सखी चारो चमर कर लीजे
सखी चार चमर कर लीजय। को सखी जय जय तेरी हाँ हो। को सखी जय जय री को सखी जय जय शब्द उचारत। सखी जय जय शब्द उचारत। सुमन उचारत उमगति न उचारत उमगति देखूँ रे देखूँ छवि सौदो मन मथ रथ दो। मन मथ रथ आरोहण कीजे। मन मथ रथ आरोहण कीजे। तो आगे अनेकों सखियां हैं और उसमें अग्रणी होकर के अग्रवर्ती रूप में श्री हरिप्रिया जो रथ की शोभा, रथ में आरूढ़ प्रिया प्रीतम की कैसी चेष्टाएं हैं, कैसी उनकी भाव भंगिमा है, कैसी उनकी मुद्रा है, कैसी उनकी लीला हो रही है का वो दर्शन करा रही हैं। और कहते हैं उंगलियां निर्देश, माने उंगली से निर्देश करना, संकेत करना, मैंने यूँ दिखाती कि देखो रथ में आरूढ़ प्रिया प्रीतम कितने प्यारे लग रहे हैं। रथ की कितनी सुंदर शोभा हो रही है, निर्देश करती हुई, इंगित करती हुई और सखियों को दिखा रही हैं। आप भी देख रही हैं। कहाँ कह रही हैं कि देखो री देखो, हे सखी वृंदो देखो, तुम देख रही हो या नहीं देख रही हो, कहाँ तुम्हारा ध्यान है। सामने देखो प्रिया प्रीतम ये रथ में आरूढ़ कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो री देखो छवि सो दो, कितनी इनके अंग अंग से प्यारी मधुर गौर और श्यामल छवि छिटक रही है, बरस रही है। छवि सो दो मनमत, अरे ऐसा जैसी प्रिया प्रीतम की छवि है ऐसी रथ की भी छवि है। रथ की भी अलौकिक छटा है। तो अलौकिक रथ में अलौकिक छटा से सम्मिलित प्रिया प्रीतम की जो आरूढ़ होने की माधुरी है उसको निहारो। निरखी निरखी नैनन की न फूल हो, देख देख करके क्यों नहीं आनंदित हो रही हो, प्रफुल्लित हो रही हो, खूब प्रफुल्लित हो, आनंद मनाओ। तो देखूँ री देखूँ छवि सो दो, मनमथ रथ आरोहण किए। दो मनमथ मने प्रिया प्रीतम क्या है, मनमथ को मनमथ करने वाले हैं। प्रिया जो कोटि रति रूपा हैं और प्यारे कोटि कंदर्प रूप हैं। तो दो मनमथ रथ आरोहण किए, दोनों रति मनमथ स्वरूप प्रिया प्रीतम जो हैं, या यूँ कह लो कि प्रिया जो करोड़ों करोड़ों कामदेव की छटा को तिरस्कृत कर रही हैं, प्यारे भी अपनी माधुरी से कोटिश मनोभव के मन को मानो मलिन कर रहे हैं, फीके कर रहे हैं। तो प्रिया प्रीतम दोनों ऐसा लगता है कि दोनों महा कामदेव की शोभा को भी दो मानो कंदर्प बैठे हुए हैं। दो मनमथ रथ आरोहण किए, रथ पे आरूढ़ हो रहे हैं और रथ जो है आगे की तरफ चलते जा रहा है। सखियों का मनोरथ पूर्ण हो रहा है। सखी फूल बरसाती जय जयकार करती हुई, और ये जो आगे वाली सखियाँ उल्टी बाट चलती जा रही हैं, गान कर रही हैं, शोभा पान कर रही हैं और खुशी मना रही हैं। फिर उसमें आगे फिर वर्णन कर रही हैं कि आवत अति मन भावत, ये जो रथ है अग्रसर हो रहा है, आगे की तरफ चलते जा रहा है। तो कह रहे हैं कि आते हुए रथ कि कैसे देखो ध्वजा कैसे फहरा रही है, वो जो झंडा है ना ध्वजा फहरा रहा है, और इसमें जो पताकाएँ होती है छोटी छोटी वो कैसे लहरा रही हैं। इसमें जो बंधनवारें हैं, झालरें हैं, ये कैसे हिलती डुलती बजती हुई कितनी बढ़िया लग रही हैं, और सखियों की कितनी सुंदर शोभा हो रही है। रथ का कैसा सुंदर स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो आवत अति मन भावत, ये रथ हमारी तरफ मैं आगे की तरफ आते हुए कितना सुंदर लग रहा है। आवत अति मन भावत संपथ,
जो पथ है, मार्ग है, बड़ा माने समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, दुखद नहीं है। तो इस संपथ पे, सुंदर पथ पे ये रथ बड़ी ही सुचारू ढंग से आगे बढ़ते हुए, सुख लूटते हुए प्रियाप्रीतम बड़े प्यारे लग रहे हैं। आवत अति मन भावत संपत, और प्रियालाल हैं रसिक शिरोमणि, जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी। तो वहाँ बैठे हुए गरबैयाँ दिए हुए, लाल ललना ये इन है वो उन्हें निहारत, ये इन है वो उन्हें निहारत, ये इन है वो उन्हें निहारत, उन्हें निहारत। फिर इसमें और भी बहुत सारी, जैसे परसत कपोल, परसत अधर, चिवक प्रलोय प्रबोधत, चित्रदकीनी मुख, झुक झुक देत लेत मधुरामृत, बात कहत मुस्कात जात दो दिए भुजा अंगमाल, गोरी कंचन वेली। मैंने इस तरह से प्रीतम प्रिया प्रेम रस पिय, उस रथ में आरूढ़ प्रिया बहुत सुंदर प्रेम केली करते हुए और प्यारे लग रहे हैं, हंसते हंसाते बोलते बतराते, झुक झुक देत दो मुख देख जियत अधरामृत, पीवत होत नहीं न्यारे। सुंदर रथ आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा, और सखी जन जो हैं सुंदर चमर ढोरती हुई, बिजना से प्यार करती हुई, फूल बरसाती हुई, बाजे बजाती, नृत्य करती हुई, गान करती हुई, श्यामा श्याम को रिझाती हुई। और जो नीचे सखी हैं दाईं और बाईं और ठौर ठौर पे रथ को रोकती हैं और न्यौछावर करती हैं, फिर आगे बढ़ता है। फिर सखी जन जो अनेकों चौराहे हैं, मार्गों में सखियों का जो स्थल है, विश्राम स्थल, वहाँ रथ को रोक करके स्वागत होता है, फिर रथ आगे बढ़ता है। तो कौश के विमल बीज ना बीजत, सुंदर फूलों के बीजना से प्यार कर रही हैं, कोई चौंड ढोर रही हैं और कोई सुंदर मूर्छल से सेवा कर रही हैं। कौश के विमल बीज ना बीजत, कौश के चार चमर कर लिए, कौश की जय जय शब्द उचारत। कुछ सखियाँ जय जयकार कर रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, प्राण वार रही हैं, रायलन उतार रही हैं, और रथ ऐसे आगे मतलब सिंगार कुंज से आगे बढ़ा है। श्री ललिता और विशाखा जो का जो मार्ग है ना, उस मार्ग से होते हुए बीच में जो श्री ललिता जी और विशाखा जी की जो कुंज है, उस कुंज के बीच में जो उपमार्ग है, उपमार्ग का जो क्षेत्र है, उसमें बहुत सुंदर रथ को विश्राम देने के लिए एक स्थली बनी हुई है, वहाँ ये रथ ले आती हैं। तो अभी तो कुछ शोभाएँ हैं, कुछ छटा है। कोई सके विमल बीज ना बीजत, कोई सके चार चमर कर लिए, कोई सके जय जय शब्द उचारत, सुमन उछारत उमंगत ये। मैंने हृदय में बड़ा उमंग है, और सुमन उछार करके मानो वो अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं, प्रसन्नता को जाहिर कर रही हैं। बनी ठनी छट छटी कटी की, सखियाँ जिन्होंने रथ को थाम रखा है, जैसे मान लो ये आप देख रहे हैं, तो दीवारें यहाँ है ना, दीवार और खंभे इस छत को थाम रखे हैं ना, ये दीवार है, वो दीवार है, और बीच में खंभा है। ऐसे ही वो सखियाँ खंभे रूप में खड़ी हैं, उनके ऊपर जो ऊपरी वाली जो ऊपर के जो गुंबद है हिस्सा है, उनकी कनिष्ठिका पे टिकी हुई। और जानते हैं क्या है, यहाँ की जो जितनी वस्तुएं हैं ना, वो निर्भार हैं, माने भार रहित हैं, उसमें भार नहीं। भाई पृथ्वी देखो, भार होता है पृथ्वी तत्व में ना, इसे हम लोग शरीर में भारीपन क्यों है, इसमें पृथ्वी का अंश ज़्यादा है। बंदर में पृथ्वी का अंश कम होता है, इसलिए उछलता ज़्यादा है। पक्षी में और कम होता है, इसलिए आकाश में उड़ जाता है वो, उसमें वायु तत्व ज़्यादा होता है। और देवताओं में अग्नि तत्व ज़्यादा होता है। तो जिसमें अभी मनुष्य में भी जिसमें अग्नि तत्व थोड़े ज़्यादा है, वो सुंदर ज़्यादा होता है, नर हो चाहे नारी, उसमें बड़ा लावण्य होगा, गुराई होगी, अंग की बनावट बहुत बढ़िया होगी। तो ये कह रहे हैं कि बनी ठनी छट छटी कटी की, माने बनी ठनी सखियाँ हैं जो खंबे की जगह पे 6 सखी हैं, 3 इधर और 3 यालंग, और पूरे कुंज को माने रथ को, रथ का जो ऊपरी हिस्सा उसको वो खंबे जैसे ना हिल नहीं है ना डुल नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि हो या सुटंक, हो या निशंक सुटंक टरो, एकदम खंबे जैसे खड़ी हो जाए, हिलना डुलना नहीं।
जिन जान अवेलो री, छैल की फैल की सैल सबे सुया जो जेलो री। ये खंबे के रूप में खड़ी है, बिल्कुल खंबी सी हैं। मैंने प्रिया प्रीतम को देख रही हैं, निहार रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। हाथ में सुंदर सेवा की सामग्री भी है एक हाथ में, और बाईं हाथ से वो अपने चरण के पंजे से निचला हिस्सा। तो वही करीब बनी ठनी माने 16 श्रृंगार समलंकृता हैं। छठ छठी कटी की माने छीण कटी प्रदेश वाली है, और छठी माने सिलेक्टेड है, छांटी गई हैं, चयन की गई हैं कि भाई देखो रथ का त्यौहार आ रहा है, इसमें रथ को कौन थामेगा जी। तो उनको छांटा जाता है, वो करीब मैं थामूंगी मैं थामूंगी मैं थामूंगी। तो वैसे उनको बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया है, उनको सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, सौंस सामग्री ले रखी हैं, और एक हाथ से। तो वो 6 सखियाँ सिलेक्टेड हैं, चयनित की गई हैं वो और वहाँ वो रथ में रथ के मानो एक अंग बनी हुई हैं। तो बनी ठनी छठ छठी कटी की नटी, इसे नृत्य के भाव में ये होता है ना, एक यूँ और एक यूँ, और कटी प्रदेश पे एक हाथ है, और एक ललित त्रिभंगी मतलब भंगिमा से वहाँ खड़ी हैं। नटने में नाचने वाली की जो भंगिमा होती है ना, नृत्यांगना की जो भंगिमा होती है, उस भंगिमा से। नट धातु संस्कृत में नृत्य अर्थ में होता है। नटति माने नृत्य करता है, चाहे नृत्यति माने नृत्य करता है, चाहे करती है। तो नटी माने जिनकी पेशा नाचने की पेशा होती है, जो नृत्यांगना होती है, नृत्यांगना की भंगिमा से वो 6 सखियाँ उसमें सौ सामग्री लेकर के रथ को थाम रखी हैं। नटी कट नहीं, बनी ठनी छठ छठी कटी की नटी चढ़ी माने रथ पे चढ़ी हुई है, और चहुओरण छिए, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, और इधर भी तो हाथ है ना, चारों दिशाओं में उसको चहुओरण माने दाईं ओर बाईं ओर, और मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वो सखियाँ रथ में रथ की सेवा में संलग्न है। नटी चढ़ी चहुओरन छिए, नटी चढ़ी चहुओरन छिए। श्री हरि प्रिया 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 बदन विधुबानिक हे प्रिया बदन विधुबानिक निरखत हरखत है ये निरखत है हर खत मन दीजे खत है हर खत मन दीजे। श्री हरि प्रिया बदन विधुबानिक माने या रथ में प्रिया प्रीतम के मुख की जो शोभा है वो चंद्रमा के समान जगमगा रही है, शोभा पा रही है। दोनों बड़े मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं, और धीरे धीरे रथ का स्वागत होते ठोर ठोर स्वागत, आरती, फूल बरसाना, जय जयकार, रथ रोका जाता है, पूजन हो गए है, फिर आगे बढ़े है। इसे करते करते श्री ललिता श्री विशाखा जो कि मार्ग के बीच में कुंज के बीच में जो ठौर है माने विश्राम स्थल जो है, वहाँ सुंदर गुलाब के फूलों से निर्मित वो कुंज है, बहुत विशाल प्रांगण है। वहाँ रथ को ले आती हैं, वो भव्य स्वागत करती हैं, प्रिया प्रीतम को उतारती हैं, वो कुंज में ले जाती हैं, विराजमान करती हैं। भांति भांति से प्रिया प्रीतम की सेवा होती है, और इतने में फिर राजभोग का समय हो जाता है। फिर वहाँ से प्रिया प्रीतम राजभोग के लिए उस रथ में पुनः बैठते हैं, और पुनः उल्टी बाट जो है वो रथ अगरवर्ती रंग देवी जी के कुंज में आता है, और अगरवर्ती रंग देवी जी के कुंज में राजभोग होती है, राजभोग की लीला संपन्न होती है, और वहीं पर राजभोग आरती और जल बारना, उसके बाद प्रणाम स्तुति, और यहीं पे प्रिया प्रीतम को शयन कराती हैं। फिर उत्थापन के बाद ये जो अगला 3 पद है, यहीं से पुनः रथ जो है जमुना किनारे पधारता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम।